हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सरकार ने फाइनली बहुत टाइम बाद जो एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2020 वाला एग्जाम था उसकी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी टियर 1 की जो एग्जाम डेट है वो लॉन्च कर दी थी। और अगर आज हम देखें तो कम से कम हमारा महीने से भी कम का टाइम बचा है उस एग्जाम को कंडक्ट होने में। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे तरीके जो उनके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में उनकी हेल्प कर सके। और आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करें जिस प्रकार से आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बचे, तुक्का कब लगाना है आपको एग्जाम में अगर आप फंस जाएं, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी एनहेंस कैसे हो एग्जाम में। और साथ साथ मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मैं किस टाइप से अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करता हूं, और भी बहुत कुछ और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं आज की वीडियो में। तो देख लो आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एग्जाम के बेसिक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है ज्यादातर स्टूडेंट को कि ये वाला जो एग्जाम है आपको उसमें 3 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और साथ साथ आपकी जीके आती है। और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.25 यानी 0.25 की। और जो पॉजिटिव मार्किंग यानी आपका जो सही क्वेश्चन होता है उस पर आपको पूरा ए मार्क्स मिलता है। और साथ साथ अगर हम इस पे क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 आपके जीके से आते हैं, 50 आपकी रीजनिंग से आते हैं, और साथ साथ एक जो बहुत बड़ा सेक्शन है 100 क्वेश्चन का वो आता है हमारा इंग्लिश सेक्शन से। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इंग्लिश सेक्शन है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फंस जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो बात करेंगे इन सभी स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे ही। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना चाहिए, सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन उठाना चाहिए, सबसे पहले जीके का सेक्शन उठाएं, या फिर सबसे पहले हम रीजनिंग का सेक्शन उठाएं। तो यार अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने अगर अपने टिप्स आपसे शेयर करूं तो मेरा क्या फंडा रहता है, मेरा एक सिंपल सा फंडा रहता है कि सबसे पहले मैं अपने हिसाब से जो जीके उठाता हूं, क्योंकि जीके का आपको पता ही है या तो आपको क्वेश्चन वो आता होगा या वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। साफ सीधी सी बात है, अगर आपको आता है तो करके आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं आता होगा तो आप ना टाइम वेस्ट करते हुए आप उसको स्किप करके क्वेश्चन आप आगे चल सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो सीधा सीधा आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं इस हिसाब से एसएससी स्टेनो वाले एग्जाम में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, यानी जनरल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस तरीके से उनको सॉल्व करें कि सबसे पहले अगर आप जीके उठाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन आता होगा वो आप करके सीधा आगे बढ़ जाना, और जो नहीं आता है वो आप छोड़ दो या फिर उसको रिमार्क कर दो, आपको उस पर डाउट है तो ये रहता है जीके का फंडा कि जीके में साफ साफ अगर आपको आता है तो आप करते हो, नहीं आता तो आप नहीं करते हो। तो अगर आप ऐसे अगर आप जीके का सेक्शन सॉल्व करते हो तो इसमें आपका टाइम कम से कम लगेगा और आप अगले सेक्शन पे अपने चले जाओगे। और जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमारे फंस जाते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी दिमाग ना लगाते हुए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग और जीके होती है हमारे पास 2 ऐसे सेक्शन होते हैं। ये इसमें कुछ क्वेश्चन होते ही हैं कि भाई वो हमारे एकदम दिमाग से बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल हम उस पर कोई भी लॉजिक नहीं लगा पाते, कुछ भी नहीं सोच पाते, और वो हमें छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ज्यादातर अपना टाइम लगा देंगे पहले सोचने में कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, और लास्ट में हम वो क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं। तो ये जो सोचने में हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। और यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है जो आपका टाइम है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए कीमती रहने वाला है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, और आपको ऐसे ही सेक्शन वाइज आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर हमारा आपने देखा कि जीके का सेक्शन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जीके का हमारा सेक्शन टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो क्वेश्चन आते थे वो करे, जो नहीं आते थे वो छोड़े, और जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चन थे उन पे हमने तुक्का लगाया, या फिर और वो तुक्का लगाने की ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर उन क्वेश्चन को हमने मार्क करके छोड़ दिया कि इस क्वेश्चन को अगर टाइम बचा तो मैं इसको बाद में जरूर देखूंगा। अब नेक्स्ट जो मैं सेक्शन करता हूं वो करता हूं भाई रीजनिंग का, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को रीजनिंग में इतने से इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो रीजनिंग होती है हमारी वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम हमारा लेती है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम 40 से 45 मिनट में मेरे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है कि जो क्वेश्चन आ रहा है
वो क्वेश्चन करो। जैसे अगर पहला क्वेश्चन आपका अड़ गया, पहला ही क्वेश्चन आपका कंफ्यूज करने वाला आ गया, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, या फिर उसको मार्क करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। या फिर आप ऐसे देखो जो इजी क्वेश्चंस है रीजनिंग में, जैसे हमारा इजी सीरीज आ गई उसमें, या फिर हमारा ब्लड रिलेशन आ गया। अब ब्लड रिलेशन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप फंस रहे हो तो आप उसको समझो। अगर वो आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लॉजिक लगेगा, तो साफ साफ उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ो। अब रीजनिंग में हमेशा आपको जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन है वो आपको पहले करने चाहिए। अब वो इजी क्वेश्चन कैसे हो गए, जैसे कुछ क्यूब्स के क्वेश्चन आते हैं कि इसके अपोजिट साइड क्या होगा, कुछ सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, जिनका आंसर सामने सामने होता है, जिनमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल इजी होते हैं, जिसमें लॉजिक कुछ नहीं लग रहा होता है, उसका आंसर हमारे सामने ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा से ज्यादा ही बचेगा, जो आपको आगे फायदा देगा अपने एग्जाम को पूरा करने के लिए। कभी कभार क्या होता है रीजनिंग में हमारे साथ कि जैसे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, अब उसमें हम हर लॉजिक लगा के देख रहे हैं, हमारा कोई भी लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नहीं यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, करना ही करना है, और उसमें हम कम से कम एक क्वेश्चन में अपना 4 से 5 मिनट उसमें हम गवा देते हैं। अब आप देख सकते हैं, और जो उसके एंड में हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, फाइनली हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट हमारे बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, और ऐसा आपको एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं करना है। थोड़ी वीडियो में थोड़ा आगे मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको अपनी जो लॉजिक लगाने की जो कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कैसे बढ़ा सकते हैं रीजनिंग में, ताकि आप हर लॉजिक अपना टाइम भी ला सके कि ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा, और ये नहीं है तो ये होगा ही होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको जरूर करने पड़ेंगे, जिससे आपका माइंडसेट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि जो रीजनिंग है, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें ये वाला नहीं तो ये वाला लॉजिक जरूर ही लग जाएगा, और वो लॉजिक फिट हो जाएगा। उसको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अब कुछ इजी क्वेश्चन जैसे कि हमारे पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार वो क्वेश्चन इतने ज्यादा हार्ड आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन वो इतने इजी आ जाते हैं, तो इजी सेक्शन आपको पहले उठाना है। फाइनली अगर हम रीजनिंग का सेक्शन देखें तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे इजी वाले क्वेश्चन आप पहले उठाएं, जो क्वेश्चन आपको लगता है डाउट है, और उसमें तुक्का लगाना है। जैसे कि मैंने बताया, तुक्का लगाने की ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो तुक्का लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है यार हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन। और ये जो सेक्शन है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये सेक्शन होता है वो हमारा 100 क्वेश्चन का होता है। और जो बच्चे होते हैं या तो वो इसी सेक्शन में मार्क्स खा जाते हैं, या तो वो इसी सेक्शन में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, जिससे कि उनके जो पूरा ओवरऑल जो एग्जाम है उसकी जो उनकी कट ऑफ है वो पूरी मेंटेन हो जाती है। अब वो कैसे, अब यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले जीके सॉल्व कर ली, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में, फिर उसके बाद मैंने अपनी रीजनिंग सॉल्व कर ली कुछ पर्टिकुलर ऑफ टाइम में। अब मेरे पास एक 100 क्वेश्चन का सेक्शन बचता है। अब मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि मैं उन 100 क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगा सकता हूँ, उस पर अपना दिमाग खपा सकता हूँ कि इसमें आपका क्या लगेगा और इसका आपका क्या आंसर होगा। अब जो इंग्लिश में भी कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं हमारे जो कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। अब इजी कौन से होते हैं, जैसे कि एंटोसाइनो। अगर हमने एंटोसाइनो का अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो हर वर्ड हमको याद होगा, और अगर हमने वो अगर वर्ड एक बार भी पढ़ रखा है, ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो वो हमारे माइंड में एकदम क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये नहीं तो यही होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा हम लगाते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड, कि अगर ये 4 ऑप्शन है, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और अगर हम एलिमिनेशन मेथड ले अपना किसी ऑप्शन के थ्रू कि ये 4 ऑप्शन है और इसमें 3 ऑप्शन नहीं होंगे, बिल्कुल उन तीनों का मतलब मेरे को पता है, इसका मतलब नहीं पता है, और तो यही आंसर होगा। तो ऐसा हमारा जीके में नहीं चलता, क्योंकि जीके में भी तुक्का हमारा बहुत कम ही लगता है, कभी कभार लगता है जीके में भी, और रीजनिंग में भी बिल्कुल नहीं चलता है एलिमिनेशन मेथड, वो भी कभी कभार लगता है जब आपको रूल समझ नहीं आ रहा हो। तो अगर हम आगे देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसमें एंटोसाइनो जो होते हैं वो कभी कभार ट्रिकी हमारे फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम ट्रिक यूज करनी है कि आपको अपनी इंग्लिश सबसे पहले आप बहुत ज्यादा अच्छी कर लो। नया कुछ पढ़ने का टाइम तो नहीं है, बट आप अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो, आप इतना अपने आप को रिवाइज करा दो क्वेश्चन को कि आपको एकदम क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ भाई इसका आंसर यही है। अब इंग्लिश में हमारे कुछ सेक्शन ऐसे भी आते हैं जहां पर हमारा भाई लॉजिक कोई नहीं लगेगा, हम रूल कोई नहीं लगाएंगे, इसमें हम कोई भी पढ़ा हुआ रूल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सिर्फ कॉमन सेंस। और वो क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी रहते हैं हमारे कॉमन सेंस वाले कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, कोई स्टेटमेंट दे रखी है, अब बोला है कि भाई इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो, या फिर ये जो अंडरलाइन करके आपको क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर जो सेंटेंस का जो पार्ट है
इसमें आपको कोई अप्रोप्रिएट कोई और यूज हो सकता है वर्ड की नहीं, वो तो ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। और आपको पता है ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे कॉमन सेंस वाले, जो हमको पढ़ के ही पता लग जाते हैं। हम अगर वो पार्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का और साथ साथ हम अगर ऑप्शन उठा के रख रहे हैं उसमें क्वेश्चन में कि ये नहीं तो ये वाला ऑप्शन रखते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला ऑप्शन रखते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारा कॉमन सेंस ही होते हैं। तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है कि जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है वो आप पहले करो, और जो नहीं इजी लग रहा, जिसमें दिमाग खपा रहे हैं, या तो उसको आप स्किप कर दो टोटली, या फिर उसको आप अपना मार्क करके रख दो कि इसको मैं एंड में देखूंगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज वो स्किप मत करना, ताकि आप कहीं आप जो नहीं आता उसमें आप टाइम लगा दो, और जो आते हैं अब आप देखो कि वो क्वेश्चन को आते हैं और उसके लिए आपके पास टाइम ना बचे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने किसी भी सेक्शन में, इंग्लिश में नहीं, किसी भी सेक्शन में आपको गलती नहीं करनी है। अब तीनों सेक्शन को सॉल्व करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अब ये हर अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि कोई बंदा रीजनिंग पहले करता है, कोई बंदा इंग्लिश पहले करता है, और कोई यार जीके पहले करता है। तो वो लोग आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है। मैंने अपने तरीके से बता दिया कि मेरा क्या तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। मेरा पहले रहता है जीके, फिर इसके बाद रीजनिंग, फिर इसके बाद इंग्लिश सबसे लास्ट में। अब कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर करता हूं जो आपको यार बिल्कुल ही करनी है इस एग्जाम को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं तो। सबसे पहली टिप मेरी ये रहने वाली है कि अब आपको पता है कि आपके एग्जाम में आज से लेकर के जब आपका एग्जाम है नवंबर में, तो भाई बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब हम देखें तो यार महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। ऐसे में हम कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यार नया पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आप हाथ लगाना किसी नई चीज को। मैं कह रहा हूं किसी भी नई चीज को हाथ अभी मत लगाना, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल ही पजल हो जाएगा। अब आप क्या काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर आपके मॉडल टेस्ट पेपर हैं एसएससी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम पे, वो सबसे ज्यादा अपने मॉक टेस्ट लगाओ। दिन में 2 या दिन में 3 तो आप कम से कम लगाओ ही। इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट लगाने से आपको इसमें क्या होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि यार हमारे इस क्वेश्चन में ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो ये लॉजिक तो जरूर लग रहा होगा, और आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं रीजनिंग के सपोज, तो आपको याद आएगा कि यार मैंने मॉक टेस्ट किया था, मॉक टेस्ट में मैंने ये वाला लॉजिक लगाया था और ये वाला लॉजिक इसमें लगा था, तो सेम लॉजिक मैं यहां पर भी लगा के देख सकता हूं। तो मॉक टेस्ट लगाने का फायदा यही रहता है कि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको नए नए तरीके देखने को मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, और आपको नए नए क्वेश्चन के पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप अपना रेगुलरली आप एक टाइम बना लेंगे कि आपको इतने से इतने टाइम के बीच यार एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए नए आपको रूल्स देखने को मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में, किस लेवल पे इसका हार्ड लेवल होता है कि लो लेवल होता है, फिर मॉडरेट लेवल होता है क्वेश्चंस का। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको एग्जाम कैसे सॉल्व करना है। आपको ये दिख जाएगा कि आप 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको अपनी स्पीड कितनी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप कोई सेक्शन टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और उस क्वेश्चन पे अपनी कमांड बना करके आप स्पीड बनाओ। अब सपोज आप अभी कोई क्वेश्चन अपना 1 मिनट में कर रहे हैं रीजनिंग का, हर आप रूल लगाकर उसको 1 मिनट में कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी इंक्रीजिंग पे ध्यान देना है, आपको हमेशा अपनी स्पीड इंक्रीज पे ध्यान देना है कि अगर आप अभी वो क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हो तो भाई नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को, उस सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन को या फिर अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन को आप करो कम से कम 40 से 50 सेकंड लगा करो। और नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे मॉक सॉल्व करते रहोगे तो आपको अपने जो टाइम टेकिंग है वो कम से कम कर देनी है, ताकि आपका, अगर आप मॉक टेस्ट में अपना अच्छा करोगे तो गारंटीडली, मेरी गारंटी है, आप अपने जो एग्जाम है, आपको जो असली एग्जाम है उसमें भी आप गारंटीडली अच्छा करोगे ही करोगे। क्योंकि मॉक टेस्ट हमारी तैयारी बना देगा, हमारी स्पीड बना देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा काम आएगा कब, यार मेन एग्जाम में। तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की यार अहमियत समझ में आ ही गई होगी। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आपके मॉक टेस्ट हो सकते हैं, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टिप हम बात कर लेते हैं कि भाई तुक्का कहां लगाना है। मैंने आपको वीडियो में बताया था बीच में कि आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि आपको तुक्का कहां लगाना चाहिए और कहां आपको नहीं लगाना चाहिए। अब सपोज करो आपने आगे क्वेश्चन, आपको पता है आपका कि भाई इतने क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही सही करे हैं, और आपको पता है कि ये एग्जाम मेरे लेवल का है और ये एग्जाम मैंने बहुत ही अच्छा किया है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो यार फंस जाते हैं, और उसमें हमको 2 ऑप्शन के बीच में हमको हमेशा कंफ्यूजन रह जाती है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, और तीसरा चौथा तो होगा ही नहीं।
अब ऐसे में तुक्का कब लगाना है, जब आपको पता है कि जो आपका जो आगे का जो आपने सेक्शन है वो बहुत अच्छा किया है और वो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें अपने मार्क्स आप ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, उसमें हमारी 0.25 यानी पॉइंट, अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब जाके हमारा 1 नंबर कटता है। अगर आप यहाँ पर ये पैटर्न देखते भी हैं तो अगर आप इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को तुक्का लगाते हैं कि भाई ये नहीं तो ये होगा, और इसमें हमारे अगर आपका कम से कम क्वेश्चन तुक्का लगाने में भी गलत हुआ तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 आपके गलत होंगे तब भी आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आपके 4 गलत होंगे और आपका 1 नंबर कटेगा तो आपका वो बैलेंस पूरा हो जाएगा, वहीं पर ही आपको ना नुकसान होगा ना आपको फायदा होगा। तो आपको तभी तुक्का लगाना है जब आप बिल्कुल कंफर्म हो, या फिर आपका जो आगे का जो आपका सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ हो। अगर आपका पहले का सेक्शन अच्छा नहीं हुआ और आप पीछे भी तुक्का लगा रहे हैं तो भाई आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कटने वाले हैं। प्लीज ये ट्रिक आप मत इस्तेमाल करना। तुक्का तभी लगाओ जब आप बिल्कुल कंफर्म हो, या फिर आपका जो सेक्शन आगे वाला है वो ठीक ठाक आपको लगता है कि आपका मार्क्स उसमें आ जाएंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम को लेकर के। तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।